आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय हम अम्बाला क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और अम्बाला क्षेत्र में पहुंचने का मकसद भी बड़ा खास है, क्योंकि पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां सिर पर हैं और जो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी जो पार्टियां हैं वो बना रही हैं। इस समय हम जानेंगे रामशरण भोला जी, वो हमें मिले हैं और रामशरण भोला जी विधानसभा के साथ साथ तो लोकसभा की टिकट भी मांग रहे हैं अम्बाला से। इनसे जानेंगे आखिर टिकट मांगने का उनका तर्क क्या है, यदि उन्हें टिकट मिलती है और यदि कांग्रेस पार्टी उन पर भरोसा करती है तो क्या वो अम्बाला सीट जीत पाएंगे। बहुत सारे सवाल हैं, आखिर क्यों उनको टिकट मिलनी चाहिए। इस समय रामशरण भोला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामशरण भोला जी, जनता हल्का पर स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले निर्मल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वक्त वक्त पे हमारी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाते हो। जिस तरह से आपने अम्बाला के बारे में आपने ये बात पूछी है कि मैं 2014 में भी अम्बाला से लोकसभा का टिकट मांग रहा था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने पिछले 20-25 साल से वहाँ वर्क किया हुआ है। कोई गांव ऐसा नहीं है जो इन टच ना हो। 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, जो भी कांग्रेस के लीडर्स हैं सभी से मेरा ठीक टाई अप है और मुझे विश्वास है कि मैं जितने भी और कैंडिडेट हैं उनसे मजबूत हूँ और कांग्रेस के जीत के लिए सबसे प्रमुख दावेदार हूँ। ये आप प्रमुख दावेदार हैं, आप जीत का दावा किस आधार पर कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी आप पर क्यों भरोसा करे? कारण क्या रहे हैं, वजहें क्या हैं? सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अम्बाला पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 1952 से लेकर टिल टुडे जितने भी इलेक्शन हुए हैं, चाहे किसी भी पार्टी का जो कैंडिडेट विजय हुआ है वो खासतौर पर रविदासिया समाज से हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट वहाँ शुरू से रविदासिया समाज की हैं। कांग्रेस ने भी 2 बार इस समाज से बाहर टिकट दी, दोनों बार उसको हार का ही सामना करना पड़ा। तो मैं तो हाईकमान से पहले भी कहा था कि अगर मैं कम्पिटेंट हूँ, मेरा वहाँ को वजूद है, आप अपनी सर्वे रिपोर्ट पता करवा लो, अगर मैं विनिंग फैक्टर में हूँ डेफिनेटली मुझे दो, अगर मेरे से कोई और दूसरा विनिंग फैक्टर में आप उसको दे। मुझे इसलिए विश्वास है कि मैंने हर हल्के में काम किया है, लोगों तक मेरे नाम के किसी को नहीं है कि मैं जैसे ही जाऊँगा कि मुझे कहेंगे कि बाहर से कौन आ गया। मैं उन्हीं के बीच में रहा हूँ। मैं 2001 से लेकर टिल टुडे 23 साल से मैंने उस हल्के में काम कर रहा हूँ। उस हल्के में काम किया। क्या लोकसभा बहुत बड़ा क्षेत्र है, लोकसभा के लिए पहले भी आपने कोई टिकट की मांग की है? कहीं कोई टिकट के लिए लाइन में आप लगे हैं, कोई आवेदन किया है? किया है तो क्या आपको मिला है? मैंने 2014 में किया था आवेदन और उस टाइम ट्राई भी की थी, लेकिन हाईकमान ने मेरे से शायद बेटर कैंडिडेट दूसरे को दिया था जो बाद में हार गया था, उसको टिकट दी है। अब 2024 में मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस का विश्वास मुझ पर है तो मुझे टिकट देता है तो डेफिनेटली मैं कांग्रेस के हक भी जीत लूँगा। आप जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में तो अभी मोदी जी की हवा की बात हो रही है, 400 पार की बात हो रही है और 370 सीटें आएंगी, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि शायद पूरे देश में कहीं मोदी की लहर चल रही है, मोदी की हवा है। ऐसा आपको कुछ लग रहा है आप जीत पाएंगे ऐसी स्थिति ऐसा में? कुछ नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी अच्छे मजबूत और लोगों के बीच के कैंडिडेट देती है तो जीत कोई बहुत दूर नहीं है कि जीत ना पाए। जैसे हरियाणा के अंदर 10 सीट्स हैं, मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि 10 के 10 सीट में उसी इलाके का बढ़िया जो वर्किंग करने वाला कैंडिडेट दिया जाए तो 10 में से 8-9 सीटें बड़े आराम से जीत सकती हैं। हो सकता है 10 के 10 भी सीट हमारे पे आ जाए। सबसे बड़ा होता है कि उस इलाके का जो आपने नुमाइंदा दिया है उसकी छवि क्या है, वो लोगों के बीच में टाई अप है कि नहीं है, वो कितने टाइम से लोगों को जानता है, उसके गाँव के बारे में पता है, उसकी भौगोलिक परिस्थिति के बारे में पता है कि नहीं, जो मोजीज आदमी है, जो हर कास्ट बेस पे जो लीडर्स हैं उनसे उसका टाइप है नहीं है। जैसे समाज के जो प्रधान बने हुए हैं हर समाज का, जैसे सैनी समाज हो गया या रामगढ़िया समाज या सूट जिसके भी है, उन लोगों के साथ उसका ठीक टाइप है। अगर उनका ठीक टाइप है तो नेचुरली वो डेफिनेटली जीतेगा। पार्टी का सेकेंडरी रोल होता है, सबसे पहले तो कैंडिडेट का लोगों के बीच में रहने वाले व्यक्ति की ज़्यादा छवि रहती है। यानी आपका मानना है कि नंबर एक तो पार्टी में, पार्टी का जो अपना वोट बैंक है वो है, और दूसरा जो प्रत्याशी होता है उसकी अपनी छवि होती है। लेकिन हरियाणा में तो अब आपका इंडी गठबंधन है, यहाँ आम आदमी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है। यदि ऐसे में आपको अवसर मिलता है तो क्या कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता, उनसे भी आपका संपर्क ठीक ठाक है? डेफिनेटली तो ये है जो गठबंधन है उन लोगों के साथ भी हमारा शुरू से संपर्क है, वो सूरी मदद करेंगे। अदर जो हैं जो किसी पार्टी से जुड़े नहीं हुए तो वो भी करेंगे, जो सामाजिक संगठन है वो भी हमारी सपोर्ट करेंगे। तो मुझे विश्वास है जितने भी ये संगठन हैं छोटे छोटे जो पार्टी हमारे साथ लगी है सभी दिल से सपोर्ट करेंगी। और सेकेंडली क्या मेरा उनके प्रति क्या बिहेव रहता है, मैं उनसे साथ डीलिंग कैसे करता हूँ, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। अच्छा, एक बड़ा मैटर की आपने बात की, लेकिन एक बहुत बड़ा मैटर तो यहाँ पूरे देश में एक ऐसा प्रचार हो रहा है कि शायद
ये नरेंद्र मोदी की सरकार फिर दोबारा आ रही है, ऐसा प्रचार लोगों में जा रहा है। तो जब ऐसा प्रचार लोगों में हो, कहीं राम नाम की लहर हो, राम मंदिर बनवा दिया है और बहुत सारे कामों को लेकर के बात हो रही, मोदी की गारंटियों को लेकर के बात हो रही, तो इन परिस्थितियों में जनता कैसे विश्वास करेगी कि कांग्रेस पार्टी, आपने दावा किया था कि 7 से 8 9 सीटें तक जीत सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो 1952 से लेके आज तक जो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम किया, किसी भी पार्टी ने किया। बोलना जरूर होता है लोगों को कि मैंने ये किया, लेकिन धरातल पे क्या काम है, कोई कुछ भी नहीं है। जितने इंफ्रा या मेडिकल के अंदर, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है। जो आज तक ये सिस्टम बनाया हुआ देश को चलाने के लिए, उसमें 90% जो कंट्रीब्यूशन तो कांग्रेस पार्टी का ही है। और लोगों को भी पता है, सिर्फ उनको अवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड, आप अवेयर करने की ज़रूरत है। सेकंडली, आप कहते हैं मोदी की बहुत बड़ी लहर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये प्रोपगंडा है। जो मीडिया पे फेक न्यूज़ चलती हैं, उनके भरोसे, धर्म के भरोसे लोगों को बका रहे हैं। जबकि लोगों को पता है, ठीक है, धर्म एक आस्था है, हर आदमी किसी न किसी धर्म में आस्था होती है, लेकिन उस आस्था से घर नहीं चलता, देश नहीं चलता। देश सिस्टम से चलता है। अगर आप लोगों के लिए सहूलियत देंगे, बढ़िया रोजगार की देंगे, हेल्थ सिस्टम देंगे, बड़ी एजुकेशन देंगे, तो लोग नेचुरली अपने आप याद करते हैं। अब भी आज गांव में जाओगे तो लोग कांग्रेस को याद करते हैं। जो काम कांग्रेस के टाइम में हो गया, आज तक कभी कुछ नहीं है। इन्होंने जितनी भी, लेकिन आप ये बात तो कर रहे हैं भाई जो कांग्रेस के टाइम में हुआ, लेकिन ये तो यूँ कह रहे हैं कि शायद देश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई 2014 के बाद ही बहुत कुछ हुआ, उससे पहले शायद कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा प्रचार, ऐसा जो लोगों में भावनाएं ऐसी ऐसी बना दी गई है लोगों की। आप क्या मानेंगे? झूठ बोलने का तो कोई लिमिट नहीं होती, जितना मर्जी बोल लो। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की 2004 से लेकर 2014 तक सरकार रही है। उसने कोई ऐसा वर्ग नहीं है, चाहे अनुसूचित जाति को, बैकवर्ड का एम्प्लॉय हो, किसान हो या व्यापारी हो, कोई भी आदमी दुख नहीं था, सबके लिए उन्होंने काम किया। और पूरे 10 साल के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन नहीं लगा कि इसने किसी विशेष वर्ग को, चाहे कर्मचारी, किसी को तंग किया हो। हर आदमी की जो जायज़ मांगें थी वो पूरी की हैं। और हरियाणा प्रदेश को इंडिया का नंबर 1 का प्रदेश बना दिया। ये उन्हीं की हिम्मत थी, उनकी डेवलपमेंट की, उनकी सोच थी। अब उसको दूसरा आदमी कहे कुछ नहीं किया हुआ, कहने से कुछ बनता नहीं। सब कुछ धरातल पे है। जितनी इंडस्ट्री उन्होंने अपने टाइम में लगाई, जितना इंफ्रा किया है, एजुकेशन हब बना दिया है। आप दिल्ली के पास एजुकेशन हब बनाया हुआ है, जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, अच्छी से अच्छी का एजुकेशन वहाँ पर है। आपके गन्नौर के पास एक सब्जी मंडी के लिए जगह बनाई हुई है, ताकि पूरे देश का जो सब्जी विक्रेता है, वहाँ के सब्जी, ऐसे ऐसे बहुत से काम किए हुए हैं। पावर के अंदर है ना, कभी पहले पावर में लगे थे। पावर प्लांट 2014 से बाद अब तक बता दो कोई पावर प्लांट लगाया हो? हुड्डा जी ने 4 पावर प्लांट लगाए थे। और बिजली पूरे हरियाणा के लिए सरप्लस थी। पानी का ले लो, किसी भी एंगल से कहीं ले लो, कोई ऐसी सरकार ने, हुड्डा जी जब सीएम थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो कोई कमी नहीं छोड़ी। अब उसको लोग नज़रअंदाज कर दिए हैं, लीडर उसके बारे में नेगेटिव होते, तो उनकी सोच अपनी अपनी सोच है। ये सोच लोगों में इस तरह की फैला दी गई है कि जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी के पास कोई लीडर नहीं है। ऐसी जब प्रचार लोगों के अंदर फैलेगा, तो फिर आप लोग कौन से लीडर के भरोसे, कौन से लीडर के सहारे मैदान में जाकर के जीत प्राप्त करेंगे? देखो, हमारे देश में और प्रदेश के अंदर अच्छे लीडर हैं, साफ छवि के लीडर हैं, उनकी अपनी इमेज है, उनके नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे मैं भी बात करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अपना एक व्यक्तित्व स्टेट है। लेवल की बात हो रही है, नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। नेशनल लेवल की जो कांग्रेस पार्टी ने जो किया है, जो अब कर रहे हैं, देखो कांग्रेस पार्टी ने जो भी किया, झूठ तो बोलती नहीं, जो मैनिफेस्टो में दे दिया पूरा हो गया। अब मोदी जी ने 2014 में कहा था 15 लाख रुपये आपके खाते में, कहाँ है? सिलेंडर की कीमत है, राजस्थान के अंदर 500 रुपये कांग्रेस पार्टी ने की हुई थी, इन्होंने दोबारा फिर 1100-1200 कर दिया। तो 100 रुपये कम कर दिए हैं, 2 रुपये तेल। इससे कुछ नहीं होता। तेल की तो इलेक्शन का स्टंटबाजी है, जितना मर्जी कर लें। लेकिन लोग समझ चुके हैं। गांव में अगर आप जाओगे, हर बरादरी का आदमी कांग्रेस पार्टी की नीतियों की, इनके नेताओं के खिलाफ है। और ये श्योर है कि देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की गठबंधन के साथ सरकार बनेगी। और हरियाणा के अंदर भी 10 में से 10 की 10 सीट भी कांग्रेस की झोली में गठबंधन के साथ मिलकर आएंगी। ये तब आएंगी यदि कैंडिडेटों में जो उतारने में थोड़ी बहुत चूक हो गई, तब देखो तब भी एक आधी का फर्क पड़ जाएगा, मैक्सिमम तो फिर भी आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी की अपनी छवि है, अपनी नीतियाँ हैं। हमारे जो प्रदेश लेवल के नेता हैं, उनकी अपनी छवि है, उनके साथ में आएंगे। लेकिन ये होता है कि अगर अच्छे कैंडिडेट दे तो उसका कांग्रेस को मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, दूसरा ये जो राहुल गांधी को लेकर के एक लोगों में किस तरह की छवि उनकी बना दी गई, भाई वो कुछ जानते नहीं, उनको कुछ ज्ञान नहीं, वो तो पप्पू हैं, इस तरह की जो छवि बनाई गई उनको लेकर के, क्या वो
नरेंद्र मोदी और जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम है उसका मुकाबला कर पाएंगे अब इस इलेक्शन में? देखो, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे इंटेलिजेंट आदमी है। हर चीज़ के बारे में उन्होंने पढ़ाई की हुई है, और सबसे बड़ी बात है वो पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, झूठ बोलते नहीं है। और लोगों के साथ जितने भी उन्होंने वायदे किए हैं, जिस स्टेट में किए, वो पूरे करते हैं। लोगों को भ्रमित नहीं करते, उनको सही चीज़ लोगों को बताते हैं। अब सारा का सारा मीडिया करोड़ों रुपए खर्च करके एक आदमी को गलत साबित करने पे लगा रहे, तो नेचुरली लोग भ्रमित होंगे। फिर आप ये सारा जो ठीक रहा मीडिया पर फोड़ रहे हैं कि मीडिया ने उनकी ऐसी छवि बनाई है? फेक मीडिया ने, मैं मीडिया नहीं, मीडिया तो एक जो फेक मीडिया हुआ है, जो उनका काम है ये। मीडिया तो एक देश को आगे बढ़ाने में जो सही मीडिया है, बहुत बड़ा योगदान है। सही बात को उजागर करने की, लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा रोल मतलब होता है। आप ये मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं वो सिर्फ इसी काम पे लगे हुए हैं कि जो क्या नाम राहुल गांधी हैं उनकी छवि को कैसे जनता में खराब किया जाए, ऐसे? बिल्कुल सेम है जो आप कह रहे हैं, सही है कि उनका उसके बारे में नेगेटिव बोलेंगे। वैसे तो उनके पूरे खानदान के बारे में नेगेटिव बोलते हैं। पिछले 14 साल, 2014 से लेके और 24 तक, अब 10 साल हो गए। 10 साल में उनके पूरे परिवार के, मोतीलाल नेहरू जी के और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, इंदिरा गांधी, राजीव जी के बारे में, और सोनिया जी, कितनी गलत बातें की हैं, जो कि एक सभ्य आदमी को वैसे भी बोलते अच्छी नहीं लगती। लेकिन तो कहता है मुझे गाली देते हैं, ये मुझे अपमानित करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जाके, ऐसा किसी को कहना बड़े। तो पहले तो बात यह है कि जितने भी लीडर हैं किसी पार्टी का हो, उसको एक मर्यादा के अंदर रहना चाहिए। किसी के खिलाफ भी कोई शोभनीय भाषा यूज नहीं करनी चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। तो मुद्दों की लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर बीजेपी है या कांग्रेस पार्टी है, सबको अपने अपने मुद्दों पर लड़ाई लड़ना चाहिए। व्यक्तिगत कटाक्ष किसी पे नहीं करना चाहिए। मैं शुरू से इसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन कुछ लीडर जिन्होंने इतने बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, महात्मा गांधी के खिलाफ कितना किया हुआ है। क्या महात्मा गांधी अनपढ़ तक है? वरिष्ठ था, पढ़ा लिखा आदमी था, अच्छे खानदान से था, वो देश की आज़ादी में उसका बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन कुछ लोग, कुछ नेता उसके बारे में गलत बोलते हैं, जबकि बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें अपने देश के जितने भी जो फ्रीडम फाइटर में है, जिनकी वजह से देश आज़ाद हुआ, उनके बारे में अच्छे शब्द करने चाहिए, गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर हम लौट करके वहीं आते हैं आपके अम्बाला सीट पर। यदि अम्बाला से आपको टिकट मिलता है तो आपने आपके जहन में उस क्षेत्र का, अम्बाला जो लोकसभा क्षेत्र है, उसकी जो विकास की है, उसकी जो सामाजिक दृष्टिकोण है, उसके जो दूसरे कार्य हैं, उनको कैसे आप आगे लेकर के जाएंगे, कैसे उस क्षेत्र का विकास करेंगे? कुछ ऐसा कुछ रेखांकित किया आपने अपने अंदर? देखो, जो कांग्रेस पार्टी अगर मुझ पे विश्वास दिलाती है, मुझे टिकट देती है, डेफिनेटली जीत तो निश्चित है ही है। जीत में तो किसी प्रकार रोड़ा है नहीं चाहिए। जितना मर्जी बीजेपी जोर लगा लो, मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। नहीं तो बहुत से लोग टिकट से दूर भागते हैं। मैं शुरू से अम्बाला से टिकट का चाहवान रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मेरे अंदर खाका बनाया, मैंने क्या क्या प्रोग्रेस करनी है सेंट्रल लेवल पर। उन लोगों को जो आज तक काम नहीं हुए हैं वो पूरे करेंगे। स्टेट लेवल पे जैसे कांग्रेस की सरकार आगे स्टेट की बनेगी, उनसे मिलके, ये तो स्टेट और सेंटर दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ थे, जितनी भी हम योजनाएं बनाएंगे लोगों के वेलफेयर के लिए बनाएंगे, वो सारी की सारी मैच्योर करेंगे। अब पीछे एचएमटी था, कांग्रेस टाइम में एचएमटी को प्रमोट करने के लिए कांग्रेस ने बहुत फाइनेंस किया ताकि हो जाए, लेकिन उसके बाद वो सारी की सारी बंद कर दी। तो ऐसी ऐसी जो इंडस्ट्रियाँ पहले हरियाणा के अंदर आई हुई थी, हम प्रयास करेंगे फिर वैसे वैसे सर्वाइव हुए ताकि लोगों को रोजगार मिले और सरकार का रेवेन्यू बढ़े। ये देखिए, लोगों का रोजगार की बात आ रही है, उस क्षेत्र के जनता के सम्मान की बात आ रही है, उस क्षेत्र में विकास की बात आ रही है। अब यदि अवसर मिलता है तो रामशरण भोला अपने इन उम्मीदों को, इन जो आकांक्षाएं जनता के प्रति पाली हैं, पार्टी की जीत के प्रति रखी हैं, वो पूरी हो पाती हैं कि नहीं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इनके मन में इस समय एक जिज्ञासा है, एक लालसा है, एक उम्मीद की किरण है कि पार्टी इन पर भरोसा करेगी। और यदि पार्टी ने भरोसा किया तो जैसा रामशरण भोला जी कह रहे हैं, वो अम्बाला की सीट जीत करके कांग्रेस पार्टी की झोली में डालेंगे और एक निष्ठावान सिपाही और एक निष्ठावान कार्यकर्ता की तरह पार्टी में काम करते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता तहलका, और हमारी इस खबर को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। बताइए रामशरण भोला को क्यों टिकट मिलनी चाहिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।